नमस्ते विद्यार्थियों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, अभी हम 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक की कविता जिसका नाम है पथ की पहचान, तो पथ की पहचान का हम अध्ययन कर रहे हैं। और इसके पहले मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको कविता पाठ करके सुनाया, साथ में आपने भी कविता पाठ किया। बच्चों, आपको जो शब्दार्थ हैं, जो शब्दावली है, जो वोकैबुलरी है, उससे भी मैंने आपको परिचय करवाया। बावजूद इसके अभी मैं जो भावार्थ आपको बताने जा रहा हूँ उस कविता का, तो इस कविता के भावार्थ के साथ भी जो कठिन शब्द आएंगे उनकी मैं चर्चा करूँगा और आपको प्रयास करता हूँ अच्छे से समझाने का। तो बच्चों, आप कविता में बने रहें और चलिए आप लोग अपनी पाठ्यपुस्तक खोल लें। तो अब हम लोग देखते हैं, स्टैंजा वाइज हम लोग देखेंगे कि हर एक स्टैंजा में उसका भावार्थ क्या है और उसकी हम किस तरह से व्याख्या कर सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, हम लोग फोकस करते हैं स्क्रीन पे। बच्चों देखिए, आपके सामने पथ की पहचान कविता है और जिसके रचयिता जो हैं वो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो इसमें है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था पूर्व का मतलब होता है पहले, है ना, या जिस दिशा में सूर्योदय होता है उसको भी हम पूर्व कहते हैं, ठीक है। और बटोही किसे कहते हैं बच्चों? बटोही कहते हैं हम लोग राहगीर को, यानी कि यात्री को या कि ट्रैवलर को, है ना। तो कवि कहते हैं कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है ना। यानी कि कवि कह रहे हैं कि हमें कोई भी काम जो है वो सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से करना है, करना चाहिए, है ना। आगे कवि कहते हैं, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी। कवि कहते हैं कि जो हमारा जो जीवन पथ है, यानी कि हमारा जो जीवन है, उसके बारे में पुस्तकों में कहीं कुछ लिखी हुई नहीं होती। वो जीवन पथ हमें खुद बनाना पड़ता है बच्चों। यदि हमारे समाज में कोई अच्छे व्यक्ति हैं, कोई अच्छे पद पे हैं, अच्छे इंसान हैं, तो वो अच्छे इंसान, ठीक है, परिस्थितियों ने उसका साथ दिया, बहुत सारे लोगों ने साथ दिया, लेकिन खुद की प्रेरणा जरूरी होती है बच्चों। अपने अंदर वो चीज़ें लानी पड़ती है, अपना लक्ष्य निर्धारित खुद करना पड़ता है ना। तो दूसरे लोगों के कथन के अनुसार हम अपना जो लक्ष्य है उसको निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसको निर्धारण करने के लिए हमें खुद निर्णय लेना पड़ता है ना। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी। बात समझ गए बच्चों? तो आगे बढ़ते हम लोग। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थपंथी पंथ का अनुमान कर ले। बच्चों, अनगिनत मने, मैंने बताया था अनगिनत मने बहुत सारे, है ना, न्यूमरस जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना, असंख्य भी कहा जाता है अनगिनत। राही मने, राही का मतलब हो गया ट्रैवलर, यात्री, है ना।
अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। बिल्कुल सही बात है। हजारों लाखों करोड़ों लोग आते हैं इस दुनिया में और फिर चले जाते हैं, तो किन की निशानी है यहाँ पे? बहुत कम लोगों की निशानी यहाँ पे रह जाती है। इस संसार में अनेक लोग पैदा हुए हैं, होंगे, मरे हैं और मरेंगे। उन सब की गणना नहीं की जा सकती, परंतु कुछ ऐसे कर्मवीर यानी कि ऐसे लोग भी हैं इस धरती पर जो कि जिनके पैरों की निशानी या कि जिनका जो है जिनके जीवन से हम कुछ सीख ले सकते हैं, है ना। उनके महान कार्यों का जो लेखा जोखा होता है उससे हमको फायदा मिल सकता है ना। तो जो वे कर्मठ महापुरुष हैं जिन लोगों ने अपने पद चिन्ह हमारे लिए छोड़ गए हैं, तो उन्हीं का जीवन सफल माना जाएगा और किसी का जीवन को सफल नहीं माना जाएगा। तो कवि कहते हैं यह निशानी, देखिए दूसरा उदाहरण को देखिए, यह निशानी मुख होकर माने मुख होकर मतलब कि साइलेंट होकर, मतलब शांत होकर, बिना कुछ बोल के भी। क्या किसी के पैरों की निशानी कुछ बोल सकती है? बच्चों, जो इस धरती से चले गए वो क्या पुनः हमें बोलने के लिए आएंगे? नहीं आएंगे। लेकिन उनके द्वारा लिखी हुई कोई चीज़, कोई साहित्य, है ना, या कि उनके ऊपर लिखी हुई कोई जीवनी, कोई संस्मरण, कोई ऐसी चीज़ है, या उनके द्वारा किए गए कर्मों का जो प्रभाव है आज जो हम समाज में देखते हैं, वे चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है बच्चों, आगे, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। कवि कहते हैं कि विवेकपूर्ण कार्य का चुनाव करने के पश्चात उसकी अच्छाई बुराई पर सोचना निरर्थक है, क्योंकि जिस पथ को छोड़कर हम नए पथ पर चल चुके हैं, है ना, तो वो पथ यदि हमें कठिनाइयों वाला लग रहा है और यदि उसमें हमें बाधाएं हैं, लग रहा है कि हम इसमें नहीं चल पाएंगे, है ना, जब असंभव छोड़ या पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। कठिनाइयाँ तो हर मार्ग में होती है। सच पूछिए तो कठिनाई, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिसमें कठिनाई नहीं है ना। लेकिन फिर भी कहते हैं कवि कि हे पंथी, अपने निश्चित कार्य को महत्वपूर्ण समझकर उसे तुरंत शुरू कर दें। यह कार्य करते समय आपको आनंद की अनुभूति होगी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कठिनाइयाँ तुझे ही उठानी पड़ रही है। वास्तविकता यह है कि जीवन में जिसने भी सफलता पाई है उसने अपने जीवन को तपाया है, उसने संघर्ष किया है, तभी वो श्रेष्ठ बना है। और सोच विचार करके जो काम शुरू किया जाता है वो सही होता ही है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। ये तो बता दिया बच्चों आप लोगों को, है ना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर अड़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। कितनी महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं ये, है ना, कितनी महत्वपूर्ण हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी सफल व्यक्ति है उसके जीवन की वास्तविकता को यदि आप देखेंगे तो वो कठिन तप और कठिन मेहनत से ही आगे बढ़ा है। तो इसे हमें अपने चित्त में, अपने दिल में, अपनी आत्मा में क्या करना है? अवधान कर लेना है। बताया था मैंने आपको, अवधान का मतलब ध्यान या कि अटेंशन, और चित्त का मतलब मन, दिल, अंतरात्मा, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गह्वर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। बच्चों,
इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। सरित यानी कि सरिता, सरिता यानी नदी। गिरी, गिरी का मतलब पहाड़। गह्वर, गह्वर का मतलब तो देखिए इसमें ह में हलंत लगेगा, है ना, ह में हलंत लगेगा, गह्वर पढ़ेंगे उसको। तो गह्वर का मतलब होता है बच्चों खंदक या कि खाई, जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत बड़ा ट्रेंच, है ना, अंग्रेजी में ट्रेंच भी बोलते हैं, है ना। तो पता नहीं रास्ते में हम लोग तो एक मुसाफिर हैं, हम लोग तो यात्री हैं, हम लोग ट्रैवलर हैं, है ना। तो हमारे मार्ग में कहाँ नदी मिलेगी, कहाँ पर्वत मिलेंगे, कहाँ गुफाएं मिलेंगी, कहाँ खंदक मिलेंगे, है ना। तो हमारे मार्ग में कठिनाइयाँ आएंगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन उसमें हमको उसको पार करना है। लेकिन ये भी तो निश्चित नहीं है कि कहाँ पे बाग मिलेगा, कहाँ वन सुंदर मिलेंगे, ये तो हमें पता नहीं है ना। तो कवि आगे कहते हैं कि यह अनिश्चित तो है ना, अनिश्चित है कि कहाँ पे नदी पहाड़ खंदक मिलेंगे, लेकिन ये भी अनिश्चित है कि कहाँ पे हम लोगों को सुंदर फूल और बाग बगीचे मिलेंगे, यानी कि हमें कब सुख मिलेगा ये भी हमें पता नहीं है। तो बच्चों ऐसे भी यह जीवन जो है सुख और दुख का सम्मिश्रण है। ना हमें दुख से घबराना चाहिए और ना ही हमें सुख में जो है कि बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है एक अच्छे इंसान के लिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों कितनी महत्वपूर्ण बात अब आ रही है। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। कवि कहते हैं कि हे पथिक, तुम में से ऐसा किसी ने नहीं कहा है कि तुम अपने मन में स्वप्नों अर्थात मधुर कल्पनाओं को न लगाओ, है ना। कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कहने का मतलब ये है बच्चों कि हम लोगों को जीवन में कहाँ कांटे मिलेंगे, कहाँ सुमन यानी फूल मिलेंगे, और कौन हमसे बिछुड़ जाएगा ये भी हम नहीं जानते हैं। हमारे कोई अपने प्रिय भी हमसे बिछुड़ सकते हैं, ये भी हमें याद रखना है। हमारा जो सबसे प्रिय है, हमारे माता पिता भाई बहन कोई भी मित्र हमसे बिछुड़ सकते हैं, है ना। आगे देखिए बच्चों, कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कवि कहते हैं कि ऐसा किसी ने नहीं कहा है कि हमें अपने मन में सपने नहीं देखने हैं या कि मधुर कल्पनाएं नहीं करनी है ना। हमें मधुर कल्पनाएं भी करनी है और अपनी अपनी उम्र में सभी ऐसा करते हैं, है ना। लेकिन वे कल्पनाएं जो है वो व्यर्थ की नहीं होनी चाहिए। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, यह उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में। हे पथिक, तू प्रयत्न करने पर भी इसमें सफल नहीं हो सकता कि तेरी कल्पनाएं मन में न उठे। ये स्वप्न ये कल्पनाएं व्यर्थ नहीं होती, उनका भी अपना लक्ष्य या ध्येय होता है। ये स्वप्न जब आँखों के नीड़ में माने आँखों के घोंसले में उपजते हैं तब उनका अपना ध्येय होता है, वे व्यर्थ नहीं जाते, है ना। किंतु स्वप्नों से यथार्थ को झुठलाया नहीं जा सकता। कारण यह है कि हम लोग सिर्फ सपना देखें और कल्पनाएं करें तो जीवन नहीं चल सकता। हमें यथार्थ का सामना भी करना पड़ता है और सच्चाई से भी सामना करना पड़ता है। सिर्फ कल्पनाओं से काम नहीं चलता, है ना। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200। ध्यान दीजिएगा बच्चों, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। देखिए कितनी अच्छी पंक्तियां हैं, है ना। पूर्व चलने के बटोही बाट। बच्चों अब अंतिम पंक्तियों को देखिए। रास्ते का एक कांटा
पाँव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पास। ये अंतिम जो 4 पंक्तियां हैं बच्चों, ये इसके अंदर तो गागर में सागर समाया हुआ है। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों। आप अपने मन में सैकड़ों हजारों तरह की कल्पनाएं कर लें, स्वर्ग की कल्पनाएं कर लें, अपने बारे में कुछ भी आप सोच लें। सोचने के लिए आपको कहीं कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपके पांव धरती पे टिके होने चाहिए। ठीक है? तो पांव के जो कांटे चुभ कर हमें ये शिक्षा देते हैं कि भले ही तुम्हारी आंखों में स्वर्ण के सजीले सपने क्यों न हो, किंतु तुम्हें अपने पैरों को पृथ्वी पर सुरक्षित टिकाना चाहिए। कहने का मतलब ये कि मस्तिष्क में भले ही कल्पना की उड़ान चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, लेकिन व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक जगत में हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी असलियत क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, है ना, हमारी क्षमता क्या है, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो कभी हम धोखा नहीं खाएंगे। तो बच्चों, इस कविता का भावार्थ मैंने आपको पंक्ति दर पंक्ति समझाने का प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि आपने इसको समझा होगा, और यदि नहीं समझे हों तो दोबारा पुनः इसको देखिएगा। अब बच्चों, इसी पाठ के जो कुछ सवाल जवाब हैं उनको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ।